अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नाज़िर लेट सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। व्लॉग में बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जी हाँ जनाब, आज की बात मैं आपके साथ एक बात शेयर कर रहा हूँ। अब्दुल कलाम कहते हैं कि एक रात मैं और मेरा वालिद साहब खाना खाने बैठे तो मेरी वालदा ने खाना आगे रखा। मैंने देखा कि खाना जला हुआ था, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरे वालिद साहब का क्या रद्दअमल है। उन्होंने बड़े सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ खाना खाया और उसके दरमियान में मेरी वालदा ने खाना जल जाने की माजरत भी की। लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, और खाना बहुत लजीज है और मैंने मज़े के साथ खाया है। मैं सोचता रहा और वालिद साहब खाना खा के अपने कमरे में चले गए। और खाना खाने के दौरान मेरे वालिद साहब बात को टाल मटोल करने के लिए मेरे से स्कूल के बारे में मालूमात लेते रहे कि तुम्हारा स्कूल कैसा रहा, कैसी पढ़ाई जा रही है। बहरहाल जब मैं रात शब बखैर कहने उनको उनके कमरे में गया और मैंने उनसे पूछा कि वालिद साहब आपको खाना वाकई बहुत अच्छा लगा था, तो उन्होंने बड़े सुकून के साथ कहा कि बेटा, खाना अच्छा लगा कि नहीं, अगर हम छोटी छोटी बातें दरगुजर कर दें, अगर मैं ने देखा कि खाना जल जाना इतना बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई बात कह देता कि आपकी वालदा की दिल आज़ारी होती, उसकी हौसला शिकनी होती और वो परेशान होती, तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इर्द गिर्द नापसंदीदा होती हैं और उनके साथ हमने गुजारा करना होता है। हमें ज़िंदगी में दरगुजर से काम लेना चाहिए और बहुत सारे लोगों की जो गलतियाँ माफ़ कर देनी चाहिए और एक दूसरे के साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आना चाहिए। यही वजह है कि बहुत सारे मसाइल ऐसी बातों की वजह से जन्म लेते हैं जब हमारे रवैये और हमारी बातें किसी के दिल को ठेस पहुंचाती हैं, किसी को नुकसान पहुंचाती हैं और उसकी दिल आज़ारी होती है। तो आजकल आप देखें कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल में, इर्द गिर्द के समाज में और इर्द गिर्द जो हमारे अजीज़ अकारब हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनके दरमियान में बहुत सारी ऐसी बातें जन्म लेती है जो हमारे रवैयों की वजह से होती है और हमारी बदज़ुबानी की वजह से होती है। और हमें टॉलरेंस और सहब और बर्दाश्त का एक फुकदान सा नज़र आ रहा है। यही वजह है कि हमारे यहाँ मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ हमें चाहिए कि इस तरह की बातों को और इस तरह के मामलात को दरगुजर से भी काम लिया जा सकता है और बहुत सारी बातें बंदा इग्नोर भी कर सकता है। और यही वजह है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त, तहम्मुल और टॉलरेंस से मामलात को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात पे अपने जो आपका अजीज़ है या आपका दोस्त है या आपका जो रिश्तेदार है उसको टोकें, उसको बुरा भला कहें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप दरगुजर करके उसको एक पैगाम दे सकते हैं कि तुम दोबारा इस तरह की गलती नहीं कर सकते। यही वजह है कि हमें अब्दुल कलाम की बात ये मैसेज देती है, ये पैगाम देती है कि हमें बजाय हर वक्त तनकीद, बजाय हर वक्त दूसरे की इंसल्ट करने से बेहतर है कि हम उसके साथ हुस्न सलूक के पेश आएँ और मामलात को जो है ना दरगुजर से काम लें, ताकि आइंदा गलतियां कम हों और मामलात बेहतरी की तरफ जाए। यही वजह है कि हमारे यहाँ अब सूरत हाल पहले से काफ़ी पेचीदा हो गई है कि दूसरे लोग और उनमें बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है और एक दूसरे को बुरा भला कहने के लिए बस वक्त की ज़रूरत होती है, ताड़ होती है कि हम किस तरह दूसरे को नीचा दिखाएं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की हौसला शिकनी होती है और बहुत सारे अजीज़ व अकारब और रिश्तेदार एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। और अब्दुल कलाम के वालिद साहब कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है कि हमें यानी सॉरी कहने की या फिर माज़रत करने का वक्त भी नहीं मिलता। यही वजह है कि ये मुख्तसर सी ज़िंदगी है, वो हंसी खुशी, प्यार मोहब्बत और बर्दाश्त के साथ और रवादारी और
फॉरगिवनेस माफ़ करने में बेहतर है मामलात, और दूसरे के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आना, उसके यानी बहुत सारी चीज़ों की तारीफ़ कर देना ही काफ़ी होता है और अगले का हौसला बढ़ जाता है। और बहुत सारे गलतियां छोटी छोटी माफ़ कर देना ही इंसान के लिए बेहतर होता है। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये मेरी व्लॉग पसंद आएगी। किसी और व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।